हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर 9, जिसका नाम है समानता के लिए संघर्ष। पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के, किसी भी बोर्ड के या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के या कंप्यूटर कोर्स के, इंग्लिश स्पोकन कोर्स के, किसी के भी पीडीएफ नोट्स या वीडियो लेक्चर के कोर्स आप लेना चाहते हैं तो जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आपको बहुत से कोर्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो यहां से आप कोर्स अच्छे से कर सकते हैं। तो जॉन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें प्ले स्टोर से। हमारा चैप्टर है चैप्टर 9, समानता के लिए संघर्ष। यहाँ जो ब्लूप्रिंट में है इसमें ये प्रीवियस चैप्टर्स के बारे में दिखा रखा है कि कैसे इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस चैप्टर पर ध्यान देना होगा। यहाँ पढ़ने जा रहे हैं समानता के लिए संघर्ष। इसमें दुनिया भर के तमाम जो समुदाय हैं या शहर हैं, वहाँ पर जो समानता के लिए जिन्होंने संघर्ष करा वो अपनी एक अलग पहचान बना सकें। उनको पहले तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जाता। जब उन्होंने लड़ाई करी इस बारे में कि हमें भी जीने का अधिकार है या हमारे भी बहुत से अधिकार हैं, तब से उनका सम्मान किया जाने लग गया। उन्होंने अपने धर्म और समुदाय को ऊपर जाना था, यानी कि वो अपने धर्म को, समुदाय को उन्होंने ऊपर माना कि हमारा धर्म या समुदाय छोटा नहीं है। तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि असमानता के जो भी भेदभाव देखे जाते हैं, जाति, वंश, लिंग, धर्म आदि के नाम पर देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, जहां लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएं हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गी वासियों के समूह ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तो बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिए हैं, जो कि अब प्रीवियस चैप्टर में आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करी। यहाँ से पढ़ते हैं हम तवा मत्स्य संघ। जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवर के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। तो जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बांधों का निर्माण जब कर दिया जाता है तो हजारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। पूरे के पूरे गांवों के लोग अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है उनको कि अपने कहीं और जाकर रहो, अब यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरीके से उनका विस्थापित होना पड़ता है। विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। शहरी क्षेत्रों में भी बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी क्या होता है, बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों को, बस्तियों को हटा दिया जाता है ताकि वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन सके। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दोबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अक्सर गंभीर रूप से प्रभावित होती है। जब इन बच्चों को एक जगह से या इन परिवारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है तब क्या होता है, गंभीर रूप से उनकी पढ़ाइयाँ भी खराब होती है और लोगों के काम धंधे भी खराब हो जाते हैं। लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। लोगों का विस्थापन जो हो रहा है एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं, संगठित होते हैं और लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो विस्थापितों के, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, उसके लिए लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। तो तवा मत्स्य संघ क्या है, मछुआरों की सहकारी समिति का एक संघ। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कि तवा मत्स्य संघ क्या है, मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ, और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है।
छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ, 1958 में, और 1978 में पूरा हुआ। तवा में ये भी आपको लिख लेना है कि तवा में जो ये निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1958 में, और ख़त्म हुआ था 1978 में। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। जंगल के निवासी क्या हो गया उनको? वो अपने बहुत कुछ खो बैठे थे। इनमें कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। बहुत से जो विस्थापित हो चुके थे उन्होंने वो थोड़े अगल बगल में ही रहे बांध के और अपना जीवन यापन फिर से स्टार्ट करा। ये सब करके भी बहुत थोड़ा सा कमा पाते थे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया, और 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम किनको दे दिया? निजी ठेकेदारों को। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र में सस्ते श्रमिकों को ले आए। बाद में क्या करा? स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया, बाहरी क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों को भी लेके आ गए। वो ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गांव वालों को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार ही नहीं थे कि हम नहीं हटेंगे वहां से। तो वहां के ठेकेदारों ने गुंडों को बुला लिया। गांव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। फिर गांव वालों ने सोचा ऐसे तो ये तंग करते रहेंगे गुंडे, हमें ठेकेदार गुंडों को बुलाता रहेगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा? एक संगठन बना लिया उनसे लड़ने के लिए। तब इस तरह तवा मत्स्य संघ के संगठन को बनाया गया। तब क्या बना? तवा मत्स्य संघ। क्यों बना? कि जो वो ठेकेदार था उनको वहां से हटाने के लिए गुंडे बुला लिया करता था, इसलिए उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्या था? तवा मत्स्य संघ। नवगठित तवा मत्स्य संघ टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। उन्होंने सरकार से क्या मांग की? कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए, ये आपको याद रखना है, उन्होंने क्या मांग की? कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बांध में से मछली पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दे दो, कि वो ताकि मछली पकड़ सके, वहां से अपना जीवन यापन कर सके। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू किया गया। चक्का जाम भी कर दिया उन्होंने। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। जब उन्होंने देखा कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या करा? पूरे मामले की समीक्षा करते हुए एक समिति की गठित कर दी। समिति ने गांव वालों के जीवन यापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार की अनुशंसा की। आप यहाँ देख सकते हैं जिला होशंगाबाद, जहां पर आंदोलन किया जा रहा है। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को दिया जाएगा। फिर 1996 में क्या हुआ? मध्य प्रदेश की सरकार ने बोल दिया कि तवा बांध के जलाशय से, वहाँ के पानी से मछली पकड़ने का अधिकार है उन लोगों को जो यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए जांच के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार कर लिया, यानी लीज के लिए दे दिया। 2 महीने बाद सरकार ने क्या बोला? तवा मत्स्य संघ को 5 वर्ष के लीज देना स्वीकार किया कि लीज पे देंगे। और इसी तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में शुरू हो गया। यहाँ देखते हैं कि तवा क्षेत्र कहाँ पर है। कि तवा रिवर दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं सर्च मार के। तवा मत्स्य संघ टीएमएस की एक साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। फिर टीएमएस के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में क्या करा, इजाफा, उनकी आय क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि ये संभव कब हुआ, सहकारी समिति बनाई गई। जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। तो एक सहकारी समिति जो बनाई गई वो पकड़ी गई मछलियों की जो खेप की जो उचित कीमत है, अच्छी कीमत उनको सीधे दे देती थी। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाजार तक पहुंचाना और वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज़्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने अब क्या हुआ, जब ये समिति बन गई तो 3 गुना ज़्यादा कमाने लग गए। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की व्यवस्था की। अब तवा मत्स्य संघ ने क्या करा, मछुआरों को लोन देने की भी व्यवस्था कर दी कि अब यहाँ से आप पैसा ले सकते हो उधार। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियां मिले। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की किसकी व्यवस्था करी कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने और बढ़ने की स्थिति भी इनको मिलनी चाहिए। टीएमएस ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं कुछ आप असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति किस तरीके से लोग करते हैं। भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। आप ये जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और समता का मतलब समानता, इक्वालिटी, संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही है। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। तो लोकतंत्र के अंदर आपको पता ही है कि समानता मिल जाती है और लोगों को बोलने का अधिकार होता है अपने, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई भी भेदभाव हो रहा है। समता का मूल्य लोकतंत्र में के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, देश की स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण, संचार के माध्यम पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना, ये सब लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। ये सब जो है आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ते हैं, ये उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष का एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभाविक गरिमा तभी बनी रहती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें कब बनी रहती है, जब उनके साथ उनको पर्याप्त संसाधन मिले और उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इस चैप्टर में जो भी आपने निष्कर्ष पढ़ा है, कंक्लूजन पढ़ा है, चैप्टर 8 तक आप पढ़ के इसके बारे में भी आसानी से जान सकते हैं इस चैप्टर को और भी अच्छे से, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। तो ये सिविक्स का 9 चैप्टर था। प्रीवियस चैप्टर को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ आपको विभिन्न तरीके के कोर्स दिखाई देते हैं बहुत कम प्राइस में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।